आपको एक डॉक्टर रिजवान थे एसएसपी शिकारपुर, और उन्होंने इस पे एक बड़ी तफसीली एक वो बनाई थी कि किस तरह के वहाँ के वडेरे सरदार और इवन पीपल्स पार्टी के एमपीए एमएनए यानी इम्तियाज़ शेख का नाम उन्होंने उसमें लिया था। और आज आप देखें इस तकरीब में भी इम्तियाज़ शेख भी थे, शहरियार महर थे जो आज़म महर साहब के साहबजादे हैं। इसके अलावा जो है और भी मुख्तलिफ सिंध के बड़े कबाइल ने। इससे पहले जरदारी साहब कुछ अर्से पहले आए थे, उन्होंने बिठा के उनका कोई ट्रुस कराया है, कोई कबाइली मामला। तो ये वहाँ से इनिशिएटिव हुआ है, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने इनिशिएटिव लिया, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे ये सिलसिला ये चला, ये बातचीत शुरू हुई और उसमें फिर सिंध गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया। तो आज की तकरीब में जैसे बड़ी खुशाइन बात है कि एक अच्छी अप्रोच है मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिंध हुकूमत ने एक मुनफरिद पॉलिसी मुतारिफ की है सिंध के कच्चे के डाकुओं के लिए, जिस पॉलिसी के तहत उन्हें बाकायदा उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और उनके लिए एक माशरे में पुरअमन शहरी के तौर पर रहने का मौका फराहम किया जाएगा। आज इस पर बात करेंगे कि क्या इसके बाकायदा वो माशरे में जम हो जाएंगे, और जो सिंध के लोगों का एक बड़ा मसला था कि कच्चे के डाकू क्या अगवा और दीगर मामला कैसे है, क्या उनसे उनकी जान छूट जाएगी या ये है कि आगे कुछ अरसे बाद दोबारा ये किसी नई शक्ल में आ सकती है। आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी आदिल जवाद। आदिल साहब, ये पॉलिसी पहली बार शायद इस तरह मुतारिफ की गई है। क्या जिस तरह एक आम शख्स किसी वक्त डाकू बन सकते हैं, क्या डाकू आम शहरी बन सकता है? डाकू जाहिर है बिल्कुल आम शहरी बन सकता है, और ये पहली बार नहीं। अच्छा, इससे पहले भी ये कोशिशें हर माशरे में की जाती है। हमारे यहाँ तो तालिबान के साथ तक जो है डील की गई, बलोच जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं इनके साथ अभी रिसेंटली नवाज शरीफ साहब के दौर में ही हुई, तो ये तो अलग बात है। लेकिन ये डाकुओं के हवाले से सिंध में पहले भी इस तरह की माजी में भी होती रही है। अच्छा, होती रही है, क्योंकि सिंध में जो बुनियादी तौर पे जो डाकुओं का मसला है, सिंध में जो कच्चे के इलाके के डाकुओं का मसला है, उस मसले के पीछे है ट्राइबल फ्यूड्स। अच्छा, जो कबाइली डिफरेंट कबाइल रहते हैं, जो वहाँ के सरदार है बिल्कुल, उनके डिफरेंट बलोच ट्राइब्स रहते हैं, जैसे ये हैं जतोई हैं, महार हैं, इनके आपस के फ्यूड्स भी हैं, जिनकी वजह से ये इस किस्म के ये बुनियादी तौर पे इसी वजह से आपको याद होगा कि माजी में आपको एक डॉक्टर रिजवान थे एसएसपी शिकारपुर, और उन्होंने इस पे एक बड़ी तफसीली एक वो बनाई थी कि किस तरह के वहाँ के वडेरे सरदार और इवन पीपल्स पार्टी के एमपीए एमएनए यानी इम्तियाज़ शेख का नाम उन्होंने उसमें लिया था। और आज आप देखें इस तकरीब में भी इम्तियाज़ शेख भी थे, शहरियार महर थे जो आज़म महर साहब के साहबजादे हैं। इसके अलावा जो है और भी मुख्तलिफ सिंध के बड़े कबाइल ने। इससे पहले जरदारी साहब कुछ अर्से पहले आए थे, उन्होंने बिठा के उनका कोई ट्रुस कराया है, कोई कबाइली मामला। तो ये वहाँ से इनिशिएटिव हुआ है, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने इनिशिएटिव लिया, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे ये सिलसिला ये चला, ये बातचीत शुरू हुई और इसमें फिर सिंध गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया। तो आज की तकरीब में जैसे बड़ी खुशाइन बात है कि एक अच्छी अप्रोच है मेरे ख्याल में। अच्छा, देखें इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, क्या होती है, उसके बड़े सवाल हैं, और ये कितना एक मौसर होगा ये ज़ाहिर है उस आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। और माजी में भी यही हुआ है कि सिंध में गवर्नेंस के बड़े मसले रहे हैं, आज भी गवर्नेंस के मसले हैं। तो गवर्नेंस के मसाइल की वजह से ये जो इनिशिएटिव्स हैं, अब एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक इनिशिएटिव लेके उनको जो वहाँ के कबायली सरदार हैं उनको एक जगह बिठा के उनके फ्यूड्स ख़त्म करा के, जिसकी बुनियादी वजह है जो कि इस सारे मसले का। फिर ये कि हनी ट्रैप भी है, फिर उसमें क्रिमिनल्स ने भी जगह बना ली है, वो भी बना लिया, तो वो उस सारे को वो शेल्टर लेते थे वो उसका। तो अब जो है ये 70 लोगों ने किया है। इसी तरह आप देखेंगे इसके ऑपोजिट अगर आप देखें तो पंजाब गवर्नमेंट में भी क्रिमिनल्स को डील किया जा रहा है। अब उन्हें एक डिफरेंट तरीके से डील किया जा रहा है, वो एक अलग अप्रोच है। वो अप्रोच ये है कि आप जो है मतलब मावरा अदालत कत्ल, जैसे तैफी बट के मामले में ये बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि उन्होंने सरेंडर किया, उन्हें दुबई से लेके आए यहाँ पे सब कुछ, उसके बाद भी उन्हें पुलिस मुकाबले में मारे गए वो। तो ये
ये एक दूसरा अप्रोच है, बिल्कुल ये उसका एक बिल्कुल अपोजिट है। मुखालिफ। अच्छा, दोनों इफेक्टिव हैं, अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि वो इफेक्टिव नहीं है। पंजाब में कहते हैं कि क्राइम नेक्स्ट टू ज़ीरो आ गया है, यानी बहुत कम हो गया है क्राइम। लेकिन कब तक? खौफ की बुनियाद पे किया गया जो अमन है वो कितनी देर तक कायम रह सकता है, ये है सवाल। और आपको मुसलसल वो डंडा उठाना है, और उस डंडा उठाने में प्रॉब्लम एक और बहुत बड़ा है कि जो लोग, जैसे हमने कराची में देखा, राव अनवार एक उसकी मिसाल है, जिन पे सैकड़ों मावरा अदालत कत्ल के इल्ज़ाम में मुकदमा चले। नसीबुल्ला महसूद वाला केस तो सब के सामने है, जिसमें उनको फाइनली उनकी कुछ अकाउंटेबिलिटी हुई। हालांकि वो आखिर में उन्हें सज़ा नहीं हुई, लेकिन बहरहाल एक्सपोज हुए उस केस और उस केस के भी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, कितने हुस्न इत्तेफाक है कि डॉक्टर रिजवानी थे। अच्छा, तो ये अच्छा, उस वक्त उन्होंने ये बिल्कुल अपनी जो रिपोर्ट उन्होंने एक बड़ी डिटेल तैयार की थी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि इसमें जो है सिंध के पॉलिटिशियंस और इस इलाके के वडेरे, जो कि दोनों ही एक ही बात है, यानी वो वडेरे भी पीपल्स पार्टी में ही हैं और वहाँ के पॉलिटिशियन भी पीपल्स पार्टी में ही हैं। तो ये जो है ना उनकी सरपरस्ती करते हैं। मसला ये है कि ये जो सरपरस्ती कर रहे हैं, जो सियासतदान हैं, बासर सरदार हैं, जिन्होंने इन मासूम शहरियों को डाकू बनाया, इसकी क्या गारंटी है कि ये कल अपने ज़रूरत पड़ने पर दोबारा इनको डाकू नहीं बनाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी उसी सूरत में हो सकती है कि हुकूमत पाकिस्तान, इन यानी हुकूमत सिंध, इन डाकू जिन्होंने सरेंडर किया है, 70 लोगों ने किया है, अभी ये कह रहे हैं कोई 250-300 लोगों की दलीलें एप्लीकेशन आई हैं जिन लोगों ने सरेंडर का कहा है, 300 के करीब। तो और भी बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, उन्हें जो इंसाफ का निज़ाम है उससे कैसे गुजारा जाएगा? फिर आने वाली ज़िंदगी में जैसे उनसे कुछ वादे वईद किए गए, एक पॉलिसी जारी की है सिंध गवर्नमेंट ने अपनी, जिसके तहत वो सरेंडर करेंगे। वो सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि वो कोई उनको माफ़ हो गए हैं उनके जुर्म, वो बिल्कुल उसी तरह अदालतों से अपने केसेस को खुद ही पेश होंगे, उनकी गिरफ़्तारी होगी, सारा असला वो हवाले करेंगे, कोई उन्हें कोई ख़ास रिवायत नहीं दी जाएगी। केस फिर एक कैटेगरी उन्होंने बनाई है कि कैटेगरीज बनाई जाएंगी कि किस तरह के केसेस हैं, कितने हीनियस क्राइम है या किसके ऊपर कम उसके मतलब शिद्दत के वो हैं जुर्म हैं। तो माइनर क्राइम में या कम शिद्दत के जो जुर्म होंगे उनके लिए एक कैटेगरी बनाई जाएगी, और वो भी अदालतों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको मंजूर करती हैं या नहीं। तो ये सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी वजाहत की है। लेकिन इसके बाद उनकी फैमिलीज़ को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए मदद की जाएगी, उनकी फैमिलीज़ को हरासा नहीं किया जाएगा, और भी सिंहारी कार्ड वगैरह दिया जाएगा उनको, बिल्कुल, और उनको तरबियत स्किल वगैरह भी सिखाई जाएगी। तो वो उनकी फैमिलीज़ को भी वो प्रोटेक्शन दी जाएगी। और उस कच्चे के एरिया में भी अपलिफ्टिंग के डिफरेंट किस्म के काम अनाउंस किए गए हैं, जो कि अब आप सिंध में बाकी जगहों के देख लें तो गवर्नेंस का हाल तो ये किस तरह होगा ये। बिल्कुल, तो वो अपने माशी हालात से तंग आके फिर वो वडेरे के हाथों मजबूर हो जाएंगे। वडेरे के हाथों जब ही मजबूर होते हैं ना, जब उनके माशी हालात इस काबिल नहीं होते। नहीं, और दूसरी ये कि जब ये अब अदालतों का सामना करेंगे, अपने जब जुर्म बताएंगे या उनके जुर्मों की समाअत होगी, तो इसमें ये मामला भी सामने आना चाहिए कि इनकी पुष्टपनाही कौन कर रहे थे। उन आला शख्सियात को, उनको भी कटहरे में लाना चाहिए, तब जाके जो उसूली तौर पे तो लाना चाहिए। लेकिन वकील रहमान साहब वो लोग तो मौजूद थे उस तकरीब में, आप उसकी लिस्ट देखें ना, उनमें वो सारे सरदार मौजूद थे। और ख़ुद सिंध गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है, जो कच्चे के डाकुओं के हवाले से जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है होम डिपार्टमेंट ने, वो जो नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि उसकी जो रूट कॉज है वो ट्राइबल फ्यूड्स हैं। अच्छा, यानी उसकी रूट, उसकी जड़ जो है वो बेसिकली कबायली झगड़े हैं। और ज़्यादा झगड़े वैसे नहीं होते जब तक आप किसी दोनों ग्रुप के पुष्पनाही करके उनको असला ना दें। वो बड़ा असला उन्होंने जो आज पेश किया उसमें तो SMG और G3 और पता नहीं बड़े असले हैं इसमें। तो बहरहाल देखते हैं कि इसमें क्या सूरत-ए-हाल बनती है। लेकिन ये शायद इसके बाद अब ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी अगर जो लोग सरेंडर नहीं करते हैं। आपके पास क्या इत्तलात है? नहीं, अभी तो खैर, अभी तो सब रावी चैन लिख रहा है। अच्छा। लेकिन ऑपरेशन जारी है, यानी जिन लोगों ने सरेंडर नहीं किया उनके खिलाफ तो ऑपरेशन जारी ही है। अच्छा। और ख़ास तौर पर हनी ट्रैप के वाक़यात जो है
वो ज़्यादा हो रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। ये आईजी सिंध ने अपनी इसी तकरीब में जिसमें सरेंडर किया है, ये एसएसपी शिकारपुर के ऑफिस में ये तकरीब हुई है और वहाँ पे वज़ीर दाखिला थे ज़ियाउल हसन लंजार और आईजी सिंध ने भी खिताब किया है और उस इलाके के दीगर जो सरदार थे वो मौजूद थे। तो उसमें आईजी सिंध ने बताया कि अभी भी सिंध में जो है हनी ट्रैप के वाक़यात को काफ़ी कम किया गया, लेकिन आज भी हो रहे हैं, उन्होंने एतराफ़ किया। और इससे लेकिन ज़ाहिर है मदद मिलेगी जब इतनी बड़ी तादाद में उनकी वो जो कबायली सरपरस्ती है वो कम होगी, तो उससे फिर आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी पुलिस को और सिक्योरिटी के इदारों को कि अब ये वो लोग हैं जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, इनसे हमें लड़ना है। बहरहाल चले देखते हैं क्या होता है। और ये सिंध हुकूमत पहले भी कर सकती थी, लेकिन पहले से बहुत ताख़ीर की गई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और अब भी बहुत बड़ा एक प्रेशर था, शायद उस प्रेशर के बाद जो है इनको ये एक कदम उठाना पड़ा। इसके क्या नताइज निकलते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इससे अच्छे नताइज निकलें। जो भी अपडेट होगी और इस तरह की मज़ीद जो है मालूमाती वीडियोज़ के लिए डेली स्कूप TV के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।